हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ और वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं, वो नहीं आते हो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है। गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम न, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर, हाँ तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हाँ, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का, और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रियालाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देख, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जू की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा। वहाँ कहा पंखा सेवा, तो बोले आप जहाँ लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलें और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी। जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। तो उनका नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम मरेंगे बस श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, कोई हमें छोड़े। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो बैठी। तंद्रा से आई, लाडली जो आई,
बाबा तो को कहाँ पीड़ा है, ऐसे देख बाबा खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे, चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट नहीं, एकदम कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पांच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है।